नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के हिसार जिले के 12 क्वार्टर क्षेत्र में, जहां ओम प्रकाश जी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। कुछ समय पहले ओम प्रकाश जी का निधन हो गया और अब उनके 25 वर्षीय बेटे सुनील जी भी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। परिवार की माता जी भी किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। किराए के छोटे से मकान में रह रहा यह परिवार गरीबी, बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे दुखद समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। इस मुहिम ने परिवार के जीवन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जगाने का कार्य किया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की किस प्रकार सहायता की, परिवार को क्या राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई और इस पुनीत सेवा कार्य के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है 12 क्वार्टर जिला हिसार शहर हिसार के अंदर। हम आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने वाले हैं जिसकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और उसमें उनको जो है वो काफ़ी समस्याएं आ रही है, यानी उनको जो भी परिवार चलाने के अंदर जो है वो भी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है। सबसे पहले हम उस परिवार से भी आपको मुलाकात करवाएंगे, क्या क्या उनको समस्या आ रही है, किस प्रकार का वो परिवार है और क्या क्या उस परिवार को अभी जो है इस समय दुख का सामना करना पड़ रहा है। पूरा परिवार से मिलवाएंगे और क्या कुछ उस परिवार के लिए, कौन उस परिवार के लिए मसीहा बन सकता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये सब कुछ इस परिवार की स्थिति है। ये यहाँ पर परिवार रहता है, हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है। और ये परिवार जो है बताया जा रहा है कि किराए के मकान जो है इसमें ये किराए पर रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो भाई हैं इनका एक्सीडेंट में पैर में चोट लगी है और ये चलने में असक्षम है। अभी इन्हीं से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सबके दर्शकों को। क्या नाम है? सुनील। सुनील भाजी, क्या कुछ है परिवार की स्थिति, कितने सदस्य हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये घर के अंदर मैं हूँ, मम्मी है और ये सिस्टर है, 2 भांजा भांजी है और पापा एक्सपायर हो चुके हैं। यानी पिताजी जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। तो अभी क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है? समस्या तो जी ऐसे तो बहुत तरह की आ रही है, फिर उसका हल तो ही नहीं रहा, कुछ भी है। हाँ जी, को करने वाला आगे पीछे है नहीं, मैं ही कमाने वाला था, एक मैं ही घर पे बैठ गया। हाँ जी। तो कब से ये आपका एक्सीडेंट हुआ है? मेरा जी आज से 5 महीने हो गए। हाँ जी। तो यानी तब से आप सही तरह से नहीं चल पा रहे हैं? नहीं जी, जब से बेड रेस्ट पे हूँ। हाँ जी। और क्या क्या समस्या है, मतलब अभी राशन के लिए या खाना पानी, तो अभी परिवार कैसे चल रहा है आपका? अभी जी आस पड़ोस से कोई भी भाई दे जा रहा तो चल रहा है। हाँ जी, कोई सिस्टर करती थी, जैसे ये हमारे मकान मालिक है, ये बहुत वो है, ये कर रहे हैं हेल्प सब, थोड़ी बहुत जैसी हो रही है। हाँ जी। यानी इसके अलावा और कोई सहारा नहीं? कुछ सारा नहीं है जी। हाँ जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो, यानी ये जो परिवार है कितनी दयनीय स्थिति है। आपने देखा
कि यहाँ पर जो मुख्य है, एक तरह से इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, जो मुख्य सदस्य है उनका आपने देखा कि कैसे एक्सीडेंट में पैर जो है वो कितना ज़्यादा जख्मी हो चुका है और चल फिर नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इस परिवार में कमाने के लिए कोई नहीं है। अगर हम बात करें, इस परिवार को अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान में ये रहते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि कुछ मकान मालिक जो है वो मदद कर देता है, या आस पड़ोस के व्यक्ति हैं वो मदद कर देते हैं। अभी हमारे साथ में परिवार के सदस्य हैं एक, और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता। नमस्कार जी। क्या नाम है? सरवती। तो माता जी, जैसा कि भाई ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो चुका है, और क्या क्या समस्या है परिवार में? समस्या ये जी, कोई कमाने वाला तो है नहीं है। जो सिर का धनी था वो भी काफी दिनों से बीमार था। कोई इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक मैं इलाज कराया, वो बचा नहीं है। जो मेरा लड़का है, इससे भी ले दे के जो इतना मेरे को इलाज कराया, इवा के इलाज कराने के लिए तो है ही नहीं, ना ही तो कमाने वाला था, ना कोई बात से। जो लड़की है मेरी, जो 500 रुपये दिहाड़ी पे जाती थी, ये जो हमारा 6 का पेट भरती थी। 2500 रुपये हम लेट समेत किराया देते हैं। कोई कमाने वाला तो है ही नहीं था। इससे ऊपर क्या समस्या हुई? इस लड़की के दिल के अंदर छेद है, कमेड़ा आया हुआ है। मिर्गी होती है ना, मिर्गी आती है जो थोड़ी दिमाग की भी ऐसी है, बांध के रखती हूँ रस्सी के अंदर। यानी छोटे बच्चे को एक रस्सी से बांध के रखा जाता है? हाँ, कमेड़े आते हैं और इसके दिल के अंदर छेद है। मैं बच्चों को रखती हूँ, जो लड़की को मान जाती है 500 रुपये दिहाड़ी। कोई भी तेजी वगैरह कोई भी मिल जाए वो दिहाड़ी करती है। तो माता जी, खाने पीने के लिए और कितनी समस्या है? बस कोई जैसे आई बाप आ रहे हो, ऐसे कोई मान लो अड़ोस पड़ोस का कोई सहारा लगाता है तो बस करते हैं टाइम पास। तो दर्शकों, देख सकते हो कितना इस परिवार को दुख है। एक बहन है, केवल वो जाते हैं और उसी वजह से इनका घर जो उस दिहाड़ी पे चलता है। और कितना आप समझ सकते हो, आज मेडिकल के दौर में कितना महंगाई है यहाँ पर। पहले इनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेडिकल का खर्चा, फिर जैसा इन्होंने बताया कि इनके खुद के जो हस्बैंड थे, जो मुखिया थे परिवार के, वो भी अस्पताल में इलाज चलता रहा, उसके भी इलाज सही से नहीं करवा पाए। उसके भी पैसे जो थे वो कहाँ कहाँ से जोड़ के लाते। फिर एक छोटा बच्चा है, उसमें भी उसको बांध के रखा जाता है। आप सोच सकते हो, छोटा सा बच्चा हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बच्चा खेल रहा है, ये देख सकते हो कि इस बच्चे को कई बार बांध के रखना पड़ता है। इसके बच्चे के, छोटे से बच्चे के दिल में छेद है, और मेंटली तौर पर भी बताया जा रहा है कि जो है वो थोड़े से वीक हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हो, स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय इस परिवार की स्थिति है। अभी जो बहन है जो जाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते भैया। क्या नाम है बहन? नीलम भैया। तो कैसी स्थिति है, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है भैया, सबकी यारी बीमारी का सभी मैं ही देखती हूँ। किराया भाड़ा, खाना खर्चे होते हैं, बच्चों की दवाई वगैरह भी क्या करें, चल जाता है 500 में। यानी सिर्फ 6 सदस्य है, उन सब की जिम्मेवारी एक तरह से आप पे है? क्या करें भैया, उठानी पड़ती है, कोई और रह तो नहीं है ना करने वाला। हाँ, लड़की का भी ऑपरेशन बोल गए, इतने पैसे है नहीं जो करा सकती हूँ। अब क्या करें, जिसमें है उतने में गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों, देख सकते हो, यानी 6 सदस्य हैं इस परिवार के अंदर। अभी यहाँ पर और भी सदस्य जो आसपास के आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल? सीताराम। कैसी स्थिति है अंकल जी इन परिवार की? इस परिवार की स्थिति तो बहुत कमज़ोर है, नाजुक है, शुरू से चलती आ रही है नाजुक, क्योंकि इन्होंने बीमारी में पैसा अपना काफ़ी लुटा दिया, और अब ये नौबत हो गई थी, इलाज भी सही तरह से नहीं हो पाया इसका, वो भी चल बसे। दूसरा एक ये लड़का था कमाने वाला, इसका भी आज से 5 या 5.5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है। उसका पता लग नहीं पाया जिसने एक्सीडेंट किया, और कमाने वाला भी चारपाई पे बैठ गया। अब इनका कौन है? अब इनका तो भगवान ही मालिक है।
और ये किराए पे यहाँ रहते हैं। मैं तो इनका शुक्रगुजार मान रहा हूँ कि मकान मालिक इसको पूरी हेल्प दे रहा है अपनी तरफ से जितना भी हो सके। बाहर से जैसे हम जैसे आए हैं हमारी भी, और जैसे इनको एट ए टाइम कोई ज़रूरत पड़े या कुछ पड़े, ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई पैसे है या फ्री में है या कैसे है, उसका नहीं कह सकता, मगर फिलहाल पूरी हेल्प अधिकतर तो मकान मालिक ही कर रहा है और आस पड़ोस से भी है। मैं तो यहाँ तक इनकी देखा है, कुदरत जो ज़्यादा ही करीब होता है उससे दुनिया भी थोड़ी दूर हटती है कि पता नहीं कि मांग ना ले कुछ हमारे से या कुछ न कर ले। जिस दिन इसके बाप की अर्थी गई 12 तारीख को, 11 की रात को गुजरे थे, 12 को ये परिवार रात भर भूखा रहा। 2 दिन तक ये रोटी पानी यहाँ कुछ नहीं था। ये छोटे छोटे बच्चे वगैरह ये भी मकान मालिक ही नहीं देखा, तो इससे ज़्यादा क्या हालत हो सकती है। मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने इन लोगों की मदद के लिए आगे आए। धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हो, जैसा अंकल जी ने बताया कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो 2 दिन ये परिवार भूखा रहा है। अब आप सोच सकते हो यहाँ पर जब एक व्यक्ति को एक दिन खाना ना मिले तो शाम तक उसकी क्या हालत होती है। और वो जहाँ पर एक तरफ से उस परिवार का मुख्य सदस्य जा चुका है और फिर 2 दिन तक वो परिवार भूखा रहा है, तो उस दुख और दर्द की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस तरह की ये कहानी इस परिवार की है। अब हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 6 सदस्य हैं और किस तरह से ये परिवार जो है वो चल रहा है। अभी एक और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है इनका? समरपाल। तो क्या कुछ स्थिति है इस परिवार की, क्या बताना चाह खराब स्थिति है जी। अच्छा जी। हाँ, मैंने जो कमाने वाला बंदा है वो बिल्कुल ही जो है चोट लग गई। 5:30 बजे से जो 5.5 महीने से अपने घर बैठा है खाट पे, कोई कमानिया नहीं, कोई खर्चा, मतलब जो है मतलब कमरे मालिक इनका खर्चा पानी दे रहे हैं, मतलब किराए पर रह रहे हैं, भूखे प्यासे अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये बहुत बुरी स्थिति, इतनी स्थिति किसी की भी नहीं जितनी कि इनकी ज़्यादा हो रही है। इतना गंभीर हिसाब जो है किसी का नहीं देखा जितना इनका है। बहुत परेशान है, मतलब कमाने वाला जो है उसकी टांग टूटी हुई है, 5.5 महीने से घर पर ठाली है, खाट 4 पे पड़ा है, तो कमावे कौन। और जो मुख्यमंत्री था इनका, उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर इसमें कमानिया कौन रह गया? कोई कमानिया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है। एक ये बच्ची है, इसे भी जो है मतलब रस्सी में बांध कर रखा जाता, कम दिमागी है, मेंटल है, इसका भी कोई जो मतलब बेचारी का वो राहत नहीं है। तो दर्शकों देख सकते हो आप इस परिवार की कितनी दयनीय स्थिति है। जैसा बताया कि यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार जो है वो मकान मालिक जो है वो कभी कभी मदद कर देता है, पर उससे भी क्या होगा जब इस परिवार को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ जाए, तो वो भी मदद कहाँ तक जो है वो उस परिवार को चलाएगी, आप ये समझ सकते हो। तो ये सब कुछ इस परिवार की कहानी जो है वो हमने आपको दिखाई है अभी तक, कितना दुख इस परिवार को है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की। तो दर्शकों, अभी आपने देखा जो परिवार 2-2 दिन तक भूखा रहा है, उस परिवार की मदद के लिए अगर कोई आगे आए तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाकई उस परिवार के लिए वरदान बनकर आई है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं और पीछे आपको एक फ्लैक्स लगा दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। ये सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, धरातल पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा राशन का सामान जो है वो रखा हुआ है, शायद अब इस परिवार को कभी भूखा ना सोना पड़े। तो यहाँ पर हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके आए हुए शिष्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी? दलवीर दास जी, क्या कुछ इस परिवार के लिए सौगात संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राहत सामग्री पहली बार भेजी गई है उसमें कंप्लीट रसोई का सामान है जो भी इस परिवार की ज़रूरत है। और इस परिवार में काफ़ी तंग हाली है, कमाने वाला एक ही लड़का था, ये इसका एक्सीडेंट है, और एक जो इनके फादर थे वो एक्सपायर हो गए। तो काफ़ी खस्ता हालत है, इस गरीबी में ये परिवार गुजारा करने लग रहा है, गुजारा हो भी नहीं रहा। बल्कि ये संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी आज राहत सामग्री शुरू हुई है। वाकई से इस परिवार की जो भी ज़रूरतें होंगी वो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी करेंगे। आज क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? आज जो भी राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है उसमें ये आटा है 25 किलो, चावल है ये 5 किलो, ये 4 किलो चीनी है, और ये चाय का पैकेट है, ये दूध के पाउडर हैं, सूखा दूध, और ये तेल की बोतल है 2, और ये दाल है मूंग की दाल है पीली, ये हरी मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये साबुत चना है, और ये नमक है टाटा का, और ये कपड़े धोने का साबुन है। इधर बेसन साथ में दिया जा रहा है, दलिया भी साथ में है परिवार की ज़रूरत को देखते हुए। ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, और ये जीरा है, और ये सर्फ है कपड़े धोने के लिए, ये नहाने के लिए साबुन, और ये अचार भी साथ में संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जा रहा है जब भी मान लो सब्जी की व्यवस्था ना हो तो। और ये सूखी सब्जी 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज साथ में दिए जा रहे हैं। ये कंप्लीट सामान आज संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शकों देख सकते हो, केवल खाने पीने के लिए नहीं, सफाई के लिए, चाहे नहाना हो या कपड़े धोने हो, उन सब का जो है वो भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों जैसा बताया आपने देखा होगा, यहाँ पर आटा चावल सब कुछ है। ये जो वीटा कंपनी के यहाँ पर सूखे दूध के पाउडर है, यानी यहाँ पर जो है अगर दूध वगैरह के लिए ये पाउडर है और वीटा कंपनी का दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर चाय बनाना हो, कभी दूध वगैरह हो, उसके लिए ये जो व्यवस्था होती है, वीटा कंपनी आपको पता है जानी मानी है, उसमें है ये 2 डब्बे दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य सारा सामान जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यानी केवल ऐसा नहीं है कि केवल 1-2 राहत सामग्री दी गई हो, राशन सामग्री लगभग, चाहे वो चावल हो, दाल हो, या फिर दूध तक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पाउडर की व्यवस्था, या फिर चाय बनानी हो, चाय पत्ती, या फिर नहाने के लिए साबुन तक की व्यवस्था की गई है। हाँ जी, तो क्या कुछ कहोगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हाँ जी, हमने संत महाराज राम जी की वो देखी थी न्यूज, उससे हेल्प की वो पुकार हुई है ये, और हमारी मंजूर भी हो गई। हाँ जी। तो कैसे पता लगा था आपको इस परिवार? टीवी से ऐड निकाली थी। अच्छा जी। हाँ जी, ये हम वो टीवी देख रहे थे, उसके ऊपर ऐड आ जा रही थी, उसके ऐड के अंदर बताया जा रहा था सब। यानी आपको टीवी के माध्यम से एक ऐड चल रही थी अन्नपूर्णा की, उसके माध्यम से ये पता लगा? हाँ जी, उससे हमने नंबर निकाला था ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो दर्शकों देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज का इनको पता लगा है सिर्फ एक टीवी पे चलती हुई ऐड के माध्यम से। क्या आपने सोचा था कि ऐसी ऐड देखकर जो प्रचार बहुत सारे आते हैं टीवी पे, तो क्या सच में ऐसी मदद धरातल पर आ जाएगी? हमको तो लगा नहीं था जी, सच है। अच्छा। हमने तो ऐसे ही कॉल की थी, अच्छा मैं देख लेते हैं भाई, गरीब आदमी कहीं भी सुनाई हो जाए तो। तो हमारी पहली कॉल में अटेंड हो चुकी थी हमारी कॉल, और बात भी हो चुकी थी।
उसके लिए बाद में हमारे सर्वे के लिए इधर आ चुके थे। हाँ जी। तो कितनी जल्दी ये कार्रवाई हुई आप? ये जी आज से 7 से 6 दिन पहले आए थे, 7-8 दिन पहले। उसके बाद आज इनने हमारी मदद जो हुई वो इन्हें कर दी। यानी बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी पूरी कार्रवाई हो गई। हाँ जी, हफ्ते 8 दिन के अंदर हमारा जो बोल के गए थे वो कर दिया था। हाँ जी। तो यानी अब आपको एक तरह से कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। नहीं जी। तो दर्शकों देख सकते हो, यानी केवल एक टीवी के माध्यम से देखी हुई ऐड इस परिवार को लिए संत रामपाल जी महाराज की वरदान बन गई। और इन्होंने सोचा भी नहीं था, सिर्फ ऐसे कॉल मिलाया था कि क्या पता यहाँ से मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हो विद इन वीक यहाँ पर इनको धरातल पर जो है वो वाकई सामान इनके पास पहुँच चुका है। इसी चीज़ लिए जो है ये फ्लैक्स सिर्फ लगाने के लिए नहीं, ये ऐसे परिवारों के लिए वाकई वरदान बन रही है जहाँ पर मात्र टीवी में कुछ एक चलता हुआ जो है वो चीज़ें देखी इन्होंने और एक से फ़ोन नंबर देखा और वहाँ से इन्होंने कॉल मिला दी और वहाँ से मदद 1 हफ्ते के अंदर इनके धरातल पर आकर इनके परिवार में खुद आकर ये मदद की गई है। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक फ़ोन मिलाया था और पूरी टीम इनके खुद के घर पर आई है। और सारी सामग्री के लिए क्या कुछ पैसे लिए गए हैं आपकी सामग्री से? नहीं जी, हमसे तो कुछ नहीं लिया गया, हमको तो सब कुछ सामान दिया गया है। खाने पीने का जो भी व्यवस्था थी वो कर दी गई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो दर्शकों देख सकते हो किसी प्रकार का एक पैसा नहीं लगा, ये मदद आपके घर पर पहुंची है, इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत बड़ी बात है, जब को तो पता भी नहीं था यार ये। अच्छा जी। हाँ जी, हमको तो सिर्फ हमारे पास जो फ़ोन था वो हमारा फ़ोन फूट चुका था और हमारे जिनसे जीजा जी हैं बरवाड़ा में उनके माध्यम से पता चला था भाई आ रहे हैं आज। यानी आपको ये भी जानकारी नहीं थी कि मदद आ रही है? हाँ जी, पता नहीं था हमको ऐसा आज भाई आज ही आ रही है। हमारे पास कॉल तो आई थी 2 दिन पहले, तो हमको ऐसा पता नहीं था भाई आज आ रहे हैं। हाँ जी। तो दर्शकों देख सकते हो, यानी यहाँ पर एक फ़ोन मिलाया और सीधे ये भी नहीं पता था कि मदद पहुँच रही है और वो अचानक से पूरी मदद जो है वो इस परिवार को मिल चुकी है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। अभी इस मदद के बाद एक और सदस्य इसी परिवार के हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो माता जी, इतना सारा सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने आपको भेजा है, आपने देखा क्या क्या सामान आए? सब कुछ है। सब कुछ आ गया। अब आपको क्या लगता है कितनी राहत अब मिल जाएगी इस परिवार को? अब कम सबको विश्वास है हमारा गुजारा चल जाएगा। अच्छा। चल जाएगा हमारा गुजारा। हाँ। यानी इन्होंने सिर्फ आपको खाने पीने की हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको ला कर दी है, यानी चाहे वो मसाले हो या फिर नहाने के लिए चाहे साबुन हो या कपड़े धोने के लिए सर्फ हो, उन सब का ध्यान रखा है। तो क्या कुछ कहोगे माता जी आप? धन्यवाद उसका। अच्छा माता जी। हाँ जी, बहुत मैं तो उसका बहुत हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे परिवार के लिए उनको इतना मदद करी है। तो माता जी, जैसे भाई ने बताया कि 1 हफ्ते में ही आपने सिर्फ एक फ़ोन करा था और 1 हफ्ते में मदद पहुंच गई, तो सोचा था माता जी ऐसा हो जाएगा? नहीं, मेरे को नहीं, इतना तो नहीं सोचा था, पर मेरी सुनाई होगी बाबा तिकर, मेरी पुकार चलेगी, गरीब बनेगी। अच्छा। हाँ जी, वो भी मैं तो टेलीविजन के अंदर लुक जाई थी वो। वैसे मैं लड़के ने बोल दी बेटा मैं जो इसका नंबर उतार ले, हम फ़ोन किया, मेरा फ़ोन किया, मेरी सुनाई हो गई। इतने में जे आए, इनको मेरी दुख की बात सुनी, मैंने मेरे जो भी था मेरी प्रॉब्लम मैं सब सुना दी। हाँ जी, तो अब मेरी जो इतने दिन में कोई तो बहुत कहते हैं भाई महीना लगता है, 2 महीने लगता है, मेरी तो बहुत बाबा ने जल्दी से जल्दी सुनाई करी है। हाँ, मैं बहुत उसका धन्यवाद करती हूँ। तो
तो अब इस मदद के बाद कितने संतुष्ट हो माता जी आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो। हाँ जी। अब मेरे को ऐसे है, जो कोई थोड़ा घना भी है उसकी जीने की इच्छा है मेरे लिए। अच्छा, हाँ जी। वरना इच्छा भी नहीं रही थी। इच्छा क्या है, लड़का है 25 साल का, आज 5 महीने हो गए उसको, कोई इलाज के लिए अड़ोस पड़ोस से ले लेके लगा लगा के बहुत हार हो गई थी मैं तो। हाँ, अब मैं 500 रुपये लड़की घुमा के देती है, 2500 किराया देते हैं, उसके अंदर दवाई दारू भी करानी है, उसके पापा भी बीमार हो गए थे, घर के अंदर खर्चा, तो उसके लिए तो फिर वो ऐसे सोचेगा इससे अच्छे तो मालिक ठाए ले, तो वो बढ़िया ही है। माता जी जैसे इन्होंने हाँ। बताया रिश्तेदारों की, कई बार आपको भूखा भी रहना पड़ जाता है। हाँ जी, भूखा एक छोड़ के मेरा 2-2 3-3 दिन में रहे हो या। 2-2 3-3 दिन भूखे रहे हो। हाँ, पर क्या करा, मजबूरी है, अच्छा, करना पड़ता है। अब आपको लगता है कि अब आपको कभी भूखा रहना पड़ेगा? नहीं जी, अब नहीं भूखा, अब तो मेरी जीने की आस हो गई, फिर मेरी मालिक ने सुन ली। यानी ये सामग्री सिर्फ सामग्री नहीं, आपके जीने की एक तरह से आस आई है। इच्छा है मेरी जीने की। अब चाहे मैं कहीं मेरे नहीं कमाऊंगी, मैंने ऐसे है, मैं पेट भर के सो तो सकती हूँ। हाँ, पेट भर के सो जाऊंगी, बच्चों को भी खिला के पेट भर के उनको सुला सकती हूँ। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों देख सकते हो कितनी बड़ी बात कही है कि ये एक राशन सामग्री नहीं है इस परिवार के लिए, ये इनके जीने की उम्मीद है। यानी माता जी ने जो है वो एक जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, और आज इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो टीवी में अन्नपूर्णा की एक ऐड चल रही है उससे फ़ोन नंबर करके और इतनी जल्दी धरातल पर कोई मदद आ जाएगी। मदद भी नहीं कह सकते हम इसको, ये वाकई जो लिखा हुआ है ना कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान है, वो वरदान इन परिवार के लिए आई है, और एक जीने का अब इनको आस भी दिखने लगी है। जिन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी उनके लिए जीने की आस है। तो आप समझ सकते हो कि इसी को तो बोलते हैं कि कलयुग में सतयुग आ जाना। इस परिवार के लिए जहाँ पर इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, उस परिवार में एक जीने की उम्मीद आई है। तो माता जी ये जो लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग है, तो आपके परिवार के लिए वाकई अब सतयुग हुआ है? हाँ जी, सतयुग तो क्या, मेरे तो एक किस्म के भगवान आ गए। भगवान आ गए। तो देख सकते हो दर्शकों कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि अब इनके घर में भगवान आ गए। अब इनको कभी इतना ज़रूर है कि एक ये उम्मीद भी आ गई है जीने की, और अब इनको कभी खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कब तक इस परिवार को ये मदद मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला सक्षम नहीं हो जाता, अच्छी तरह खड़ा नहीं हो जाता, इस परिवार का पेट भरने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को ये राहत सामग्री मिलती रहेगी। अच्छा जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी इस परिवार को तब तक मदद मिलेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है। इसके अलावा क्या और टर्म्स एंड कंडीशन है कि या क्या इनको कोई नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी या कोई और इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे? कैसी क्या कोई ऐसी कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी तरफ से? नहीं,
ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई ये एक ऐसी मुहिम है, इसमें सब कुछ फ्री है, इसमें कोई पैसा इनसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल जो मिलेगा राहत सामग्री के रूप में फ्री दिया जाएगा इनको। और जो भी इनके भी परिवार की जो भी जरूरतें और भी होगी तो संत रामपाल जी महाराज उसके बारे में भी दया करते हैं। अच्छा जी। और ऐसा भी नहीं है कि इस परिवार को नाम लेना पड़ेगा तो ही मदद मिलेगी? नहीं, वो भी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई इस परिवार को नाम लेना पड़ेगा या कोई ऐसे इससे जुड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा जी। ये अपनी मर्जी से जो भी, मान लो देखो नाम लेना अलग चीज़ है, वो परमात्मा का मार्ग है, वो इनके समझ में आए तो ये ले, नहीं तो वो मालिक का मार्ग अलग है, वो इन अलग समझ में आने की बात है। तो ये परिवार, एक बार तो आपने इस परिवार के लिए राहत सामग्री ला कर दे दी है, अगली बार जब इनको जरूरत पड़ेगी तो कैसे ये परिवार आपसे संपर्क करेगा जी? ये इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में इसमें एक कार्ड दिया जाता है ये। अच्छा जी। और ये इसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं जी। और ये आश्रम के नंबर हैं और पीछे भी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनकी राहत सामग्री मान लो 2 दिन 3 दिन की रह जाए तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और ये मंगा सकते हैं। और इनके जो भी कॉल आएगी तो तुरंत इनके पास ये राहत सामग्री पहुंच जाएगी। ये है ना, ये कार्ड रखना संभाल के, आप जब भी मान लो आपकी सामग्री खत्म हो तो इन नंबरों पे फ़ोन कर लेना। इसके पीछे भी हैं, ये भी आगे आश्रम के नंबर हैं ये, और पीछे ये सेवादारों के नंबर हैं, इन पे घंटी मार लेना, आपके पास 2 दिन में 1 दिन में ये सामग्री पहुंच जाएगी। ठीक है जी, 2-3 दिन पहले बता देना। ठीक है, ये कार्ड दे दिया है इनको और इस कार्ड के ऊपर सभी संपर्क सूत्र हैं। तो माता जी, ऐसा भी नहीं अभी एक ही बार आपको मदद मिली है, इन्होंने आपको कार्ड भी दिया है और ये भी बोला है कि अन्य जो मदद होती है वो भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी और जब तक आपको ये मदद मिलेगी, जब तक जो इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। तो क्या कुछ कहोगे माता जी? जी मैं तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद करूँगी जी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो आपको पहले भी बोला, आप भी कह रही हूँ, जब तिक्कर भी करेंगे मैं इनकी आस पे बैठी रहूँगी। मेरे को जो भी इतनी मदद है इनका बहुत धन्यवाद है। जब तिक्कर भी है, मेरी नूंह है, मेरी थोड़ी जीने की आस हो गई है ना। मैं बाबे का भी धन्यवाद, इनका भी और आपके भी, सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हाँ। हम तो माता जी यही कर रहे हैं संत रामपाल जी, हम तो जो वो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं बस। हम बहुत, अब तो ऐसे है ना, बच्चों को पेट भर के रोटी खिला सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है, इन्होंने ये बोला है कि लगातार मिलेगी, यानी आपको जब भी राशन कम हो तो कोई ऐसा नहीं है कि महीने दर महीने मिलेगा, आप जब भी खत्म हो आप पहले फ़ोन कर दो तो 2 दिन में आपको राशन मिल जाएगा। अब तो वो देखो जी, वैसे जो इनके पापा का खर्च है, अब मान लीजिए जो आ गया कुछ सारा लग जाएगा इनके पापा के साथ में, है ना, कुछ करेंगे। अब इनके अगले एतवार की बच्ची है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं, अगले एतवार की इनकी बच्ची है। कुमाने वाले तो है नहीं, अभी जो लड़का था ये बैठे हैं, वो लड़की है, वो लड़की भी बैठ गया, जो उनको भी आज 5-7 दिन हो गए इनके पापा गुजरे, ये भी लोग बैठ गए। तो दर्शकों देख सकते हो आप, यानी यहाँ पर इस परिवार को पूरा आश्वासन दिया गया है। एक यहाँ पर जो भाई हैं हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो इन्होंने जैसे आश्वासन दिया है कि आपको लगातार ये मदद मिलेगी, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बढ़िया जी, जब लग मैं ठीक नहीं होता, मैं कमाने वाला सारा नहीं होएगा, जब लग मदद मिल जाए तो अच्छा ही है। जी, यानी अब ऐसा नहीं है कि केवल एक बार मदद दी गई है, जब तक आप सक्षम नहीं होते, आप स्वस्थ नहीं हो जाते पूरी तरह से, तब तक लगातार मदद मिलेगी। अब आपके परिवार को शायद भूखा नहीं रहना पड़ेगा कभी। नहीं जी, भूखा तो रहना पड़ेगा ही नहीं। और आगे वाले की बोल दिए भाई, जब लग आपके पास कमाने वाला नहीं है, जब लग आपको राशन पहुँचाया जाएगा। जी, तो किस तरह से धन्यवाद करोगे जी आप? हम तो जी बस जैसे हाथ जोड़ के धन्यवाद हमारी तरफ से तो। हाँ जी। तो दर्शकों देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम वाकई वरदान और उम्मीदें बनती जा रही है। और ऐसा एक ही परिवार नहीं है, और भी हजारों परिवारों में ये मदद जो है इसी तरह से पहुंचती जा रही है किसी ना किसी माध्यम के। तो इसी तरह की एक और परिवार की कहानी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी हमारी तरफ से। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब